वलीद को इस बात का यकीन नहीं आ रहा कि उसकी आंखों के सामने वाकई में मिनाइल बैठी हुई है। वो कहता है कि देखो किस्मत का लिखा, आज जो कुछ मैंने मांगा वो मुझे मिल चुका है। लेकिन जी आप देखेंगे कि मिनाहिल को इस चीज़ का यकीन आ चुका है, लेकिन इसकी अगली ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल होने वाली है। यानी कि कुछ पल, क्योंकि जैसे ही उन लोगों तक ये खबर पहुंचेगी और वो कहेंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, सबा ने तो छोड़ दिया है उसको, यानी कि उन दोनों के दरमियान तो हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है। फिर जैन कहता है कि इसके बावजूद ये सारा माजरा क्या है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। आखिर कोई मुझे बता सकता है? जिस पर ज़ारा कहती है कि मुझे तो कुछ दाल में काला ही लग रहा है। जिस पर उसकी माँ कहती है कि अरे भई, अपने से ये बातें बचाने से बेहतर यही है कि हम जाकर वहाँ मौजूद हों उस वक़्त, ताकि हमें पता चले कि आखिर माजरा क्या है। और हम भी ज़रा सबा से पूछें कि उसने इतना बड़ा झूठ हमसे क्यों बोला है। उसको ये सारा झूठ नहीं बोलना चाहिए था। उसने बहुत बड़ी गलती कर दी ये झूठ बोल के। इस पर ज़ारा कहती है कि अगर ये सब कुछ झूठ हुआ ना, तो देखना कि मैं उसका क्या हाल करती। बहरहाल जी, मिनाहिल काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा है कि आखिर क्या होगा आने वाले दिनों में और आने वाले वक्त में वो कैसे हर चीज़ का मुकाबला करेगी। लेकिन नरगिस पहले की तरह अभी भी उसका साथ देती है और कहती है कि ये बातें तुम्हारे सोचने वाली नहीं है। तुम्हें परेशान नहीं होना, बल्कि हम सब यहाँ तुम्हारे साथ खड़े हैं और तुम इन बातों को लेके परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देख लेना, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि दूसरी तरफ ज़ैन जो है वो इस बात पर ठान चुका है कि अब वो ऐसा हश्र करेगा इन लोगों का कि ये लोग याद रखेंगे, क्योंकि जैसे ही ये लोग रिसेप्शन पर जाते हैं तो वहाँ जाके देखते हैं कि मामला ही बदला हुआ है। और ये देख के इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है और ज़ैन तो काफ़ी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि देखना, अब मैं इस लड़की का हश्र क्या करता, ये आखिर अपने आप को समझ क्या रही है। अब यहाँ पे कोई भी नहीं बचेगा। जिस पर उसकी माँ रोकती है और कहती है कि तुम नहीं जानते, नरगिस इस वक्त काफ़ी गुस्से में है, इसलिए हमें ज़रा सब्र से काम लेना होगा। देखो, अब ये तुम्हारा गुस्सा ही यहाँ पे नहीं चलने वाला, तो बेहतर यही है कि खामोशी के साथ जो जैसा हो रहा है वैसा ही होने दो। यहाँ पे कोई भी बात करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि कोई वाकई में उसकी बात का यकीन नहीं कर रहा। उसको खुद समझ नहीं आ रही कि आखिर क्या करना है। माजदा कहती है कि अब खबरदार, इस घर में कोई भी उसका नाम नहीं लेगा। बस ये बात तो बिल्कुल तय है कि अब उसका ज़िक्र इस घर में नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ वलीद के घर में काफ़ी रौनक हो चुकी है और उन लोगों को अंदाज़ा ही नहीं था कि ये सब कुछ ऐसे हो जाएगा। जिस पर वलीद की माँ कहती है कि अब तो तुम खुश हो ना, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो फ़ैसला मैंने पहले किया था ना, तुम्हें उस पे बिल्कुल भी खुशी नहीं थी, लेकिन अब खुशी तुम्हारे चेहरे से झलक रही है, तो इसलिए मुझसे छुपाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ मिनाहिल ने आते ही सारे घर को पहले की तरह संभाल लिया है, लेकिन नरगिस उसको इन सब चीज़ों से मना करती है और कहती है कि पहले की बात और थी और अब की बात और है। अब तुम्हें ये सारे काम नहीं करने, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। जिस पर वो कहती है कि आप मेरे साथ इस तरीके से बेगानों वाला सलूक नहीं कर सकती, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। लेकिन जी आप देखिए किस तरीके से कदम जमा लिए हैं इस मिनाहिल ने, और अब सब लोगों को अंदाज़ा हो गया है कि मिनाहिल के साथ कोई भी ऊंच नीच नहीं करनी, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हर तरफ नुकसान ही नुकसान होगा, बल्कि माजदा और उसकी फैमिली का तो बदतर तरीके से नुकसान होगा। नरगिस कहती है कि मैं सारी चालीस माजदा की समझ रही थी, लेकिन अभी हमें इन सब चीज़ों पर चुप ही करना होगा। वलीद को इस बात का यकीन नहीं आ रहा कि उसकी आंखों के सामने वाकई में मिनाइल बैठी हुई है। वो कहता है कि देखो किस्मत का लिखा, आज जो कुछ मैंने मांगा वो मुझे मिल चुका है। लेकिन जी आप देखेंगे कि मिनाहिल को इस चीज़ का यकीन आ चुका है, लेकिन इसकी अगली ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल होने वाली है। यानी कि कुछ पल, क्योंकि जैसे ही उन लोगों तक ये खबर पहुंचेगी और वो कहेंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, सबा ने तो छोड़ दिया है उसको, यानी कि उन दोनों के दरमियान तो हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है। फिर जैन कहता है कि इसके बावजूद ये सारा माजरा क्या है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। आखिर कोई मुझे बता सकता है? जिस पर ज़ारा कहती है कि मुझे तो कुछ दाल में काला ही लग रहा है।
जिस पर उसकी माँ कहती है कि अरे भई अपने से ये बातें बचाने से बेहतर यही है कि हम जाकर वहाँ मौजूद हों उस वक़्त, ताकि हमें पता चले कि आखिर माजरा क्या है और हम भी ज़रा सबा से पूछें कि उसने इतना बड़ा झूठ हमसे क्यों बोला है। उसको ये सारा झूठ नहीं बोलना चाहिए था। उसने बहुत बड़ी गलती कर दी ये झूठ बोल के। इस पर ज़ारा कहती है कि अगर ये सब कुछ झूठ हुआ ना, तो देखना कि मैं उसका क्या हाल करती। बहरहाल जी, मिनाहिल काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा है कि आखिर क्या होगा आने वाले दिनों में और आने वाले वक्त में वो कैसे हर चीज़ का मुकाबला करेगी। लेकिन नरगिस पहले की तरह अभी भी उसका साथ देती है और कहती है कि ये बातें तुम्हारे सोचने वाली नहीं है। तुम्हें परेशान नहीं होना, बल्कि हम सब यहाँ तुम्हारे साथ खड़े हैं और तुम इन बातों को लेके परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देख लेना, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि दूसरी तरफ ज़ैन जो है वो इस बात पर ठान चुका है कि अब वो ऐसा आश्चर्य करेगा इन लोगों का कि ये लोग याद रखेंगे, क्योंकि जैसे ही ये लोग रिसेप्शन पर जाते हैं तो वहाँ जाके देखते हैं कि मामला ही बदला हुआ है। और ये देख के इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है और ज़ैन तो काफ़ी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि देखना अब मैं इस लड़की का आश्चर्य क्या करता, ये आखिर अपने आप को समझ क्या रही है। अब यहाँ पे कोई भी नहीं बचेगा। जिस पर उसकी माँ रोकती है और कहती है कि तुम नहीं जानते, नरगिस इस वक्त काफ़ी गुस्से में है, इसलिए हमें ज़रा सब्र से काम लेना होगा। देखो अब ये तुम्हारा गुस्सा ही यहाँ पे नहीं चलने वाला, तो बेहतर यही है कि खामोशी के साथ जो जैसा हो रहा है वैसा ही होने दो। यहाँ पे कोई भी बात करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि कोई वाकई में उसकी बात का यकीन नहीं कर रहा। उसको खुद समझ नहीं आ रही कि आखिर क्या करना है। माजदा कहती है कि अब खबरदार इस घर में कोई भी उसका नाम नहीं लेगा। बस ये बात तो बिल्कुल तय है कि अब उसका ज़िक्र इस घर में नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ वलीद के घर में काफ़ी रौनक हो चुकी है और उन लोगों को अंदाज़ा ही नहीं था कि ये सब कुछ ऐसे हो जाएगा। जिस पर वलीद की माँ कहती है कि अब तो तुम खुश हो ना, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो फ़ैसला मैंने पहले किया था ना, तुम्हें उस पे बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। लेकिन अब खुशी तुम्हारे चेहरे से झलक रही है, तो इसलिए मुझसे छुपाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ मिनाहिल ने आते ही सारे घर को पहले की तरह संभाल लिया है, लेकिन नरगिस उसको इन सब चीज़ों से मना करती है और कहती है कि पहले की बात और थी और अब की बात और है। अब तुम्हें ये सारे काम नहीं करने, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। जिस पर वो कहती है कि आप मेरे साथ इस तरीके से बेगानों वाला सलूक नहीं कर सकती, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। लेकिन जी आप देखिए किस तरीके से कदम जमा लिए हैं इस मिनाहिल ने, और अब सब लोगों को अंदाज़ा हो गया है कि मिनाहिल के साथ कोई भी ऊंच नीच नहीं करनी, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हर तरफ नुकसान ही नुकसान होगा, बल्कि माजदा और उसकी फैमिली का तो बदतर तरीके से नुकसान होगा। नरगिस कहती है कि मैं सारी चाल इस माजदा की समझ रही थी, लेकिन अभी हम